वेलकम यू ऑन योर फिजिक्स क्लास 10। आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे आप प्रकाश क्या होता है, इसके बाद इसके बारे में कई घटनाएं होती हैं, अपवर्तन जैसे घटना, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाएं प्रकाश में घटती हैं। लेकिन आपके सिलेबस में केवल ये दो घटनाएं हैं, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो सबसे पहले हम जानें प्रकाश आखिर होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख के रेटिना, आंख में एक पार्ट होता है, उस पार्ट का नाम होता है रेटिना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख के रेटिना पर पड़कर उत्तेजित करके किसी वस्तु का आभास कराता, वो प्रकाश कहलाता है। हम प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं, स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकाश का कुछ गुण होता है जो इस प्रकार है। पहला, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, ये टेढ़े मेढ़े नहीं चलता। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है और इसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम या कहीं कहीं लिखा रहता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों इसकी तरंगदैर्घ्य हो सकती है, चाहे आप 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम लिखिए या 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800, दोनों सही होगा। प्रकाश में हमने बताया आपको कई घटनाएं घटती हैं, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये जानें। प्रकाश का अपवर्तन में ध्यान देने ये बातें हैं कि आपके पास माध्यम दो होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, मानिए फर्स्ट मीडियम है और ये आपका सेकेंड मीडियम। तो जब कोई प्रकाश किरण अगर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह किरण क्या होती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल बदल जाती है। जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात इस सीधे नहीं जाकर के अविलंब की तरफ झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों, इसका कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का मुख्यतः एक कारण है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। क्योंकि जितने भी माध्यम होते हैं उन माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो कैसे हम जानेंगे प्रकाश की चाल माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है? तो उसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिस टॉपिक का नाम है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की सहायता से हम प्रकाश की चाल माध्यम में ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें अभी एक फार्मूला भी बताएंगे आपको, N बराबर C/V होता है। उसके पहले हम जाने अपवर्तनांक क्या होगा। तो अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन अथवा कितना गुना विरल, कितना गुना सघन अथवा कितना गुना विरल। 2 पॉइंट आया इसमें, सघन और विरल।
हम लोग स्मॉल n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक नहीं होता है क्योंकि अनुपात में राशियां होती हैं, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता। भिन्न भिन्न माध्यमों के अपूर्णांक जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, तो हम कुछ माध्यम के अपूर्णांक आपको बता रहे हैं, उनके आपको लर्न करना है। तो हम आइए आपको बताते हैं अपूर्णांक के मान। जैसे पहले हम जानें उनके सिंबल। जैसे ए फॉर एयर, एयर मीन्स होता है हवा। डब्ल्यू फॉर होता है वाटर, जल। जी फॉर ग्लास, कांच। डी फॉर डायमंड, हीरा। सदैव एक बात ये भी याद करना है, किसी भी माध्यम का अपूर्णांक हम सदैव हवा के सापेक्ष ज्ञात करें। तो एयर के सापेक्ष अगर हमको वाटर का ज्ञात करना हो, या एयर के सापेक्ष ग्लास का, एयर के सापेक्ष डायमंड, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ ए माने एयर और डी माने डायमंड, यानी यहाँ अपूर्णांक। इसको पढ़ने का तरीका है, पहले ग्रेडेड के सापेक्ष पढ़ेंगे। जैसे इसको पढ़ेंगे ए माने एयर, तो इसको पढ़ेंगे हवा के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक, हवा के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक। इसका मान कितना होता है? 12/5 होता है। ये प्रयोगों द्वारा क्या, हवा के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक 12/5। अब इसको लिख दिया हम AnW। इसको पढ़ेंगे हवा के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, इसका मान होता है 4/3। Ag को पढ़ेंगे हम हवा के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, इसका मान होता है 3/2। अब हम किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो उसके लिए फार्मूला है। किसी भी माध्यम में अगर आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, उसके लिए फार्मूला होता है क्या आपका? अपूर्णांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसको हम लोग इसको सांकेतिक भाषा में लिख सकते हैं n बराबर C/V, जहां यह आपका अपूर्णांक है, C आपका निर्वात में प्रकाश की चाल है, B आपका माध्यम में प्रकाश की चाल। इस C का मान आपका होता है 3×10⁸ मीटर/सेकंड, अर्थात निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर/सेकंड होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो सबसे पहले हम जल में ज्ञान कर लें, कांच में ज्ञान करते हैं, इसके बाद हीरे में। इन तीनों माध्यमों में आप चाल ज्ञात करें। कभी कभी इन तीनों के अतिरिक्त किसी और माध्यम दे दिया जाएगा, उसका अपूर्णांक आपको प्रश्न में दिया जाएगा। तो पहले ध्यान से देखें, पहले हम जल में ज्ञात करेंगे, दूसरा फिर कांच। जल में ज्ञात करने के लिए प्रश्न में दिया जाएगा आपको, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपूर्णांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? प्रश्न दिया जाएगा जैसे, तो प्रश्न में दिया हवा के सापेक्ष जल का अपूर्णांक 4/3
ये आपका अपूर्णांक दिया है कि n बराबर e। हमारे पास फार्मूला है n बराबर c/v। n की जगह 4/3 इक्वल टू c का मान आपको दिया जाए या ना दिया जाए आपको याद होना चाहिए। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ कैलकुलेट करेंगे 4v इक्वल टू 9 × 10⁸ v इक्वल 9 × 10⁸ अपान में 4 कैलकुलेट करेंगे तो 2.25 इंटू 10⁸ वेलोसिटी की यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार हम कांच में और हीरे में भी ज्ञात करते हैं। कांच में आप 4 ज्ञात करें तो कांच के लिए हमने आपको अपूर्णांक बताया था Ag बराबर 3/2 माध्यम में 4 v की वैल्यू पूछा जाए। सेम इसी प्रकार आप सवाल हल करेंगे। पुनः फार्मूला लगाया n बराबर c/v। n की वैल्यू 3/2 इक्वल टू c की वैल्यू 3 × 10⁸ अपान v। कैलकुलेट करेंगे 3 से 3 कट जाएगा v बराबर आपका आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये v का मान आ गया माध्यम में 4 कांच के लिए। अब हीरे के इसी प्रकार ज्ञात करिए। हीरे के लिए अपूर्णांक हमने आपको बताया कि कितना 12/5 Ag। पढ़ने का तरीका ना बोले, इसको पढ़ेंगे हम हवा के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक। ये आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा कि Ag बराबर इतना तो आप v का मान क्या। सवाल हमेशा पूछा जाएगा कि यदि हवा के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक, आपको समझ जाना कि हवा के सापेक्ष हीरा है यानी तो Ag लिखेंगे आप शॉर्टकट में, ना कि लिखेंगे हवा के सापेक्ष हीरे का। तो हम दे रहे हैं आपको हवा के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक यदि 12/5 हो तब हीरे में 4 कितनी होगी। उन्हें फार्मूला यूज करिए n बराबर c/v यानी Ag पूरा n की वैल्यू है 12/5 बराबर 3 × 10⁸ v। हल करेंगे आप ये आपका 12v बराबर 5 × 3 × 10⁸ v बराबर 5 × 3 × 10⁸ बटे में 12। इसको काट दीजिए 4, इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार हम देखते हैं कि माध्यम में जो चाल होती है तो अलग अलग माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि हमने पाया कि जल में जो चाल होती है वो 2.25 × 10⁸ होती है और कांच में 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। हीरे में 1.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। इस प्रकार हम किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल का कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए माध्यम का अपूर्णांक होना अति आवश्यक है। अगर आपसे पूछा जाए, कभी कभी ये पूछा जाता है इसमें एयर ना हो करके कोई अदर मीडियम दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा आपको हीरे के सापेक्ष जल का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए या जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें एयर नहीं तो आपको केवल 3 वैल्यू पता है। हवा के सापेक्ष जल का अपूर्णांक पता है 4/3 और हवा के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक पता है 3/2। हवा के सापेक्ष हीरे का अपूर्णांक पता है 12/5। लेकिन प्रश्न में कह रहा है
4/3 व 3/2 हों, तब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ध्यान देने योग्य बात है। ये देखते हैं कि हमको जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना। जल के सापेक्ष कांच, जल के सापेक्ष, जल माने वाटर के सापेक्ष कांच यानी ग्लास का मान ज्ञात करना। और दिया हमको है हवा के सापेक्ष जल यानी कि AnW, और दिया है कांच AnG। दोनों का मान दिया है 4/3 व 3/3। तो लिख दीजिए आप 4/3 इसका मान 3/3। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना। ये तो वैल्यू आपको पता नहीं है, वैल्यू केवल आपको ये 3 पता है। ऐसा होता तो आप ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात था, आपको ध्यान देते। बशर्ते हमको इसमें एयर नहीं है, तो आप इसको फार्मूले को किस प्रकार एयर के रूप में चेंज कर सकते हैं और आप WNG की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए देखिए, तो लिखेंगे हम WNG। तुमको फार्मूले को बनाना, तो WNG में पहला जो लेटर रहेगा जिसके सापेक्ष प्रश्नानुसार जैसा रहेगा। अब WNG के सापेक्ष पूछा है तो आप W को ऐसे यहाँ करेंगे, इसको W की जगह आप लिख दीजिएगा ऐसे ANG। फार्मूले को बनाना सीखेंगे। W को आप ऐसे करेंगे, ढक लेंगे, इसकी जगह लिखेंगे ANG। अब उन्हें इसके बाद यहाँ से करेंगे तो ये ANW लिखेंगे, ना कि WNA लिखेंगे। याद करना है आपको, ध्यान देना फार्मूले को कैसे बनाना है। W की जगह आप लिख देंगे ANG, उन्हें बटे का चिन्ह लगा देंगे और इस G को आप ऐसे करेंगे, इधर से पढ़ेंगे ANG यानी जिसको ढकना है उसकी जगह A लिखना है। तो इधर से आप पढ़ेंगे ANW, ना कि WNA पढ़ेंगे ANW। अब आपको ANG का मान पता है 3/2 और ANW का मान पता है 4/3। हल करिए, बाहर का बाहर से पूरा अंदर का अंदर, 3 का 9/8। अगर इसी प्रश्न में सारे मान इसी प्रकार दिए गए हो, लेकिन यहाँ जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ना पूछ करके कांच के सापेक्ष जल का पूछा जाता, तो सेम चीज ये प्रश्न को बदल करके हम ये मान लेते GNW अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा उस लेटर को पहले हम लिखते हैं। अब अगर ये मान ऐसे करते हैं तो इसको चेंज करेंगे, हम G को बंद करेंगे तो आप पाएंगे ANW अपान में उन्हें ANG। हल करेंगे, ANW का मान बदलेगा नहीं, वही रहेगा 4/3। ANG का मान 3/2। हल करेंगे तो ये आपका 8/9 आएगा। ध्यान देना सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमें आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, 2-4 बार दोहराएंगे, अवश्य आएगा। और आप ऐसे प्रश्नों को कैसे हमको हल करना है, तो हम 2-3 प्रश्न आपको दे रहे हैं, उसको आप हल करिएगा। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम होती है तो आप उसको हमको अवश्य बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन दे दिया। पहला क्वेश्चन है, यदि हवा के सापेक्ष जल
हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।